हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जेड तक पहुंच जाएंगे, अपने सभी स्पेलिंग टेस्ट को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद एक पार्ट और आएगा, इसके अलावा एक पार्ट और आएगा इसके लिए। और उस पार्ट में हम क्या करेंगे, उस पार्ट में हम हमारे पीछे है ना वर्ड्स दिए हुए हैं कुछ, जो भी दिए हुए हैं, मतलब 200 समथिंग कुछ वर्ड्स दिए हुए, 150 प्लस वर्ड्स तो पक्का है। उनके ना तो पार्ट ऑफ स्पीच लिखे हुए इन्होंने और ना उनके हिंदी में मीनिंग लिखे हुए, ठीक है। उसको बनाने के बाद फिर हम जो है उसको एक वीडियो में डाल देंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टी लेटर से। जो है वर्ड्स हैं हमारे, और काफ़ी आसान वर्ड्स हैं, कुछ भी मुश्किल मुझे नहीं लगता आज के पार्ट में है। वैसे तो किसी भी पार्ट में कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन मुश्किल सिर्फ यही होती है कि अनजाने कुछ वर्ड्स आ जाते हैं ना, उनके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, वो वाली चीज़ होती है। बट आज वो वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, स्पीड से कर सकते हैं हम इनको इजीली। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी पूरी पूरी। देखो, टैक्टिशियन नाउन वर्ड होता है। युद्ध विद्या में चतुर जो व्यक्ति होते हैं उनको टैक्टिशियन कहते हैं, जो टैक्ट्स बनाते हैं, जो प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं। टोकीज, टोकीज होती हैं चलती बोलती चलती तस्वीरें, उनको टोकीज बोलते हैं। जैसे नारायण टोकीज, इस तरीके से नाम रख देते हैं थिएटर वगैरह का। टेंटामाउंट ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है समान या फिर तुल्य, बिल्कुल बराबर। टेंटामाउंट है ना, देखने में अलग सा वर्ड है बट मीनिंग तो सिंपल सा ही है। टैटू आप जानते ही हैं, टैटू क्या होता है। टेलीग्राम आप जानते हैं, टेलीग्राम भेजते थे पहले, आजकल टेलीग्राम चैनल होता है, जैसे स्किल आईक्यू का भी टेलीग्राम चैनल है। टेम्परेचर, स्पेलिंग में दिक्कत हो जाती है कई बार, बट टेम्परेचर का मीनिंग, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब बताने की देखो, मतलब अभी तक सिंपल वर्ड्स है ना। टेम्परेचर में टेम्पर और ATURE, टेम्पर, टेम्परेचर। ट्रैफिक, ट्रैफिक में RFIC, ये जो है थोड़ा सा दिक्कत देता है, एडजेक्टिव वर्ड होता है ट्रैफिक, ओके। और ट्रैफिक का मतलब जो है कई बार ये हो जाता है भीड़ भड़ाका, आप कह सकते हो। भयंकर आप इसका मतलब कह सकते हो, ठीक है। टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब आपको कोई सबूत देना पड़ेगा, उससे संबंधित है ना, आपको कोई सबूत देना पड़ेगा, उससे रिलेटेड टेस्टिमोनियल जो है एक तरीके से होता है। थिएटर आप जानते हैं। थ्योरम, थ्योरम आप जानते हैं, जो मैथ्स में थ्योरम होती हैं। थीफ बड़ा आसान वर्ड दे रखा है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर भी आसान ही है। थ्रू, इसको प्रेपोजिशन के रूप में जानते हैं, थ्रू मतलब के द्वारा या फिर द्वारा। थायराइड ग्लैंड, ग्लैंड ये ग्लैंड होती है जो, उसको थायराइड, वो वाला थायराइड आप इसको कह सकते हो, ठीक है। नाउन वर्ड अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे थायराइड ही लिख लीजिए, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारी। टिफिन बताओ, इस तरीके के वर्ड्स दे रखे हैं। टायरसम ये एडजेक्टिव वर्ड होता है, टायरसम, और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जो टायर्ड कर देता है। क्या कर देता है, जो बहुत ज़्यादा थकान महसूस करा देता है, टायर्ड जो है हमें कर देता है, ठीक है। उसके बाद टोबैको, टोबैको आप जानते हैं, टोबैको में TOBACO। कई बार टोबैको में ना यहाँ पे डबल बी करके दे देता है, वो यहाँ पे सिंगल एक सी करके दे देता है, बस ये गलती जो है यहाँ पे हो जाती है हमसे। टॉलरेंस, टॉलरेंस आप जानते हैं, टॉलरेंस किसी को सहन करना है ना, टॉलरेंस होता है। उसके बाद टुमारो, टुमारो में भी कई बार गलती हो जाती है, ये बहुत बार देखा हुआ वर्ड है, सुना हुआ भी काफ़ी है, ठीक है, लेकिन हो जाती है गलती। टुमारो में TOMO, ठीक है, मैं ए लिखने वाला था यहाँ पे, RROW, टुमारो है ना, इस तरीके से हम टुमारो को लिखते हैं। टूथ, टूथेक, टूथेक मतलब दांतों में जो दर्द होता है। टूथपेस्ट एक वर्ड बनता है। टिथ जो है इसका, टूथ का टिथ जो होता है ना वो प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है। इसका मतलब एक दांत, इसका मतलब सारे दांत, ठीक है, सारे दांत या दो से ज़्यादा दांत, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा। उसके बाद है टॉलरेंट, हो गया, नहीं टॉलरेंट तो हो ही गया होगा। अब बात करते हैं हम टॉलरेंस की। टॉलरेंस सहनशीलता, टोबैको के बाद टुमारो, उसके बाद टूथेक। टूथेक क्या होता है, हमारे दांतों में जो दर्द होता है ना उसको टूथेक बोलते हैं। टोरेंट, टोरेंट का मतलब होता है, ये थोड़ा सा अलग वर्ड है। टोरेंट का मतलब होता है जल की धारा या जल का प्रवाह,
ठीक है, जल की धारा या जल का प्रवाह, है ना। पानी की धारा तो वैसे पानी की ही होगी, इसके आगे पानी की धारा या जल की धारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, धारा से वैसे भी समझ आ जाता है आसानी से। टॉर्चर, टॉर्चर सहन करना, यातना, कष्ट, पीड़ा, कष्ट, पीड़ा, क्योंकि टॉर्चर नाउन दिया हुआ है ना, तो सहन करना नहीं होगा क्योंकि नाउन नहीं, वर्ब नहीं है ये। ट्रेड्समैन नाउन होगा, व्यापारी, ट्रेड्समैन, ठीक है। ट्रेटर विश्वासघाती, धोखेबाज, एक तरीके से व्यक्ति को कहेंगे ट्रेटर। ट्रेनिंग नाउन वर्ड के रूप में भी यूज कर लेते हैं हम ट्रेनिंग को, प्रशिक्षण, है ना। उसके बाद है ट्रांसक्विलिज। ट्रांसक्विलिज, ट्रांक्विलिज का मतलब होता है किसी को आश्वासन देना, ठीक है। ट्रांक्विलिज्ड, ट्रांक्विलिज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ओके। उसके बाद है हमारा ट्रांसेंड, ट्रांसेंडेड, ट्रांसेंडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, और किसी भी चीज़ का बढ़ोतरी ये करना या बढ़ावा देना किसी भी चीज़ को, ये सब मतलब होते हैं उसके। ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट होता है अनित्य, हर रोज नहीं, ट्रांसिएंट, है ना। या फिर ट्रांसिएंट का मतलब होता है एक छोटा सा अंश, छोटा सा अंश या पार्ट या भाग, जो भी आप इसका समझना चाहें। ट्रांसिएंट और एडजेक्टिव वर्ड होता है ट्रांसिएंट। ट्रांसल्यूशेंट, ट्रांसल्यूशेंट जो है एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है अर्ध पारदर्शक, मतलब जिसमें से थोड़ा थोड़ा दिखता है या धुंधला दिखता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं आप, ठीक है। और एक होता है पूरा, जिसके आर पार हम जो है देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एक होता है ट्रांसल्यूशेंट, एक होता है ट्रांसपेरेंट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच दोनों का सेम है, बट डिफरेंस क्या है? ट्रांसल्यूशेंट होता है जिसमें से आधा या आधा अधूरा, थोड़ा बहुत कम या धुंधला इस तरीके से दिखाई देता है, बट ट्रांसपेरेंट आपको पता ही है पूरा पारदर्शी, बिल्कुल आर पार क्लियरली दिखता है। ट्रांसमिशन एक नाउन होता है, ION एंडिंग वर्ड है। इसका मतलब क्या है? पहुंचने या पहुंचाने या फिर भेजने का जो काम करता है ना, ट्रांसमिशन। ट्रांसपोर्ट से रिलेट कर लो इसको, ठीक है। ट्रांसपोर्ट से रिलेट कर लो इसको, ट्रांसपोर्ट से रिलेट कर सकते हैं हम इसको। ट्रैपिज्म आप जानते हैं, ट्रैपिज्म मैथ में शेप होती है ट्रैपिज्म, ओके। उसके बाद है ट्रेमेंडस। मैंने आपको कहा था कि मैथ्स की वो शेप्स है ना, उनको सभी को देख लेना चाहिए, एक बार हमें बना के कहीं पे लिख लेना, बना के रख लेना चाहिए, हम जहाँ पे पढ़ते हैं, जहाँ पे देखते रहते हैं। अगर पॉसिबल हो आपने कोई मतलब एक तरीके से ऐसी जगह बना रखी है जहाँ पे आप उसको चिपका सकते हैं, ये भी इस तरीके से भी चीज़ें कर सकते हैं आप, ठीक है। ट्रेमेंडस एक एडजेक्टिव होता है, ट्रेमेंडस होता है बहुत ज़्यादा भयंकर, डरावना, खौफनाक, ट्रेमेंडस आप इसको कह सकते हो। ट्रायंगल आप जानते हैं। ट्रेसपासर, ट्रेसपासर नाउन वर्ड होता है, और ये किसी व्यक्ति को कह सकते हैं, और ये एक ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं जो क्या करता है, बिना अनुमति के कहीं पे भी चला जाता है। ट्रेसपासर जो है उस व्यक्ति को कहते हैं। उसके बाद है ट्रिम्प। ट्रिम्प का मतलब क्या होता है? ट्रिम्प का मतलब होता है कोई भी डर, ठीक है। और उस डर, देखो आने दो मेरे को मेरी बात पे। कोई भी डर होता है, उस डर से हम जो है एक तरीके से निजात पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रिम्प, है ना। उसके बाद है ट्रबलसम। ट्रबलसम, देखो ट्रबल का मतलब क्या होता है? ट्रबल का मतलब होता है दुख, परेशानी, है ना। ये सब मानसिक पीड़ा आप ट्रबल को कह सकते हो। ट्रबल के साथ सम जोड़ दिया इसने, एडजेक्टिव बना दिया इसको, तो ये हो जाता है जो भी हमारा कष्ट है, जो भी पीड़ा है, उसका एक तरीके से कारण। टनल आप जानते हो, टनल। टाइफाइड, ये एक प्रकार का बुखार होता है, टाइफाइड डिजीज होती है मतलब। टायरेंट, टायरेंट वैसे टायरेंट जो है पता है कौन होता है? अगर मैं कहूँ एक स्टूडेंट को कह सकते हैं, जो एक तरीके से क्लास में शरारती बच्चा होता है ना, उसको टायरेंट जो है एक तरीके से कह देते हैं। उपद्रवी, ये जो उपद्रवी या उपद्रव जो ये शब्द है ना, ये थोड़ा सा ना एक तरीके से यहाँ पे टायरेंट के लिए नेगेटिव वर्ड मैं यहाँ पे कहूँगा, क्योंकि इतना भी नेगेटिव नहीं होता। उपद्रवी का मतलब क्या होता है? उपद्रवी का मतलब तो ये होता है कि बिल्कुल उसने मतलब तोड़-फोड़ मचा देता है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है वो, है ना? उसको उपद्रवी कहेंगे। बट जो स्टूडेंट होता है एक तरीके से, जो शरारती होता है, वो इतना भी मतलब टायरेंट का मतलब इतना भी मतलब वो इतना भी नहीं परेशान करता वो।
ये बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है इसके लिए, ठीक है। टेरिटरी, आपकी ये जो है ये मेरी टेरिटरी है, मतलब इसके अंदर और कोई नहीं आ सकता, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। टेरिटरी, टेरिटरी में स्पेलिंग का थोड़ा सा रहता है, TERRITORY, ठीक है, टेरिटरी। उसके बाद है थियोरेटिकल। थियोरेटिकल, आप ये मत यहाँ पे मत जाएं, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, सिद्धांत कहें आप इसका, ठीक है, सिद्धांत। थ्योरी, रिलेटेड टू थ्योरी, थियोरेटिकल रिलेटेड टू टू थ्योरी, है ना, एडजेक्टिव वर्ड होगा। थ्रेश्योर्स, थ्रेश्योरस, है ना, विश्वकोश, इसको कहेंगे विश्वकोश। ट्रेजर, ट्रेजर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेजर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ट्रेजर इसका रिलेट क्या कर सकते हैं आप, इसका सिनोनिम दे सकते हैं ट्रेजर, ठीक है। उसके बाद है थंडरस। भाई थंडरस होता है, थंडर का मतलब होता है बिजली, ठीक है, थंडर का मतलब होता है आसमान वाली बिजली, वैसे बिजली नहीं, आसमान वाली जो बिजली होती है, जो आसमान में कड़कती है। अब वो गड़गड़ाहट के साथ जो बिजली उत्पन्न होती है, जो डर पैदा करती है, एक तरीके से डराती है हमें एक तरीके से, उसको हम जो है क्या कहेंगे, थंडरस जो है कहेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा जब बारिश से पहले जो गड़गड़ाहट सी एकदम से बहुत ज़्यादा होती है, उसको आप जो है एक तरीके से थंडरस कहेंगे, हैं। उसके बाद है टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के बारे में आप जानते ही होंगे, टूर्नामेंट में ए कंफ्यूज कर जाता है, और तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा दिक्कत आती है ना। ट्रेजर, ये ट्रेजर भी आ गया यहाँ पे। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक, साथ देने वाला या देने वाली। ट्रायनियल, ट्रायनियल में 30 नहीं वही फिर हो जाता है ना, 80 साल में एक बार होने वाला, 40 साल में एक बार होने वाला, 10 साल में एक बार। ये एक्चुअल में होते ये हैं कि 8 साल में एक बार होने वाला, 4 साल में एक बार होने वाला, 10 साल, 1 साल में तो एनिवर्सरी होती है 1 साल वाली, तो है ना। तो ट्रायनियल मतलब, ट्राई मतलब 3 3 साल में जब कोई एक बार होती है कोई चीज़, ठीक है, ट्राइनियल उसको कहेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक, रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नो अलग कर लो और मैट्रिक अलग कर दो और दोनों को जोड़ दो, ठीक है, इस तरीके से किया है। ट्यूशन, क्या लिखते हैं आप ट्यूशन की स्पेलिंग, TUTION तो नहीं लिखते, वो गलत हो जाएगी, यू के बाद आई भी आएगा, ट्यूशन की स्पेलिंग वो होती है। उसके बाद हम बात करते हैं यू से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में। ये है यहाँ पे अल्टीरियर, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसमें इसको कहते हैं हम दूर का, अल्टीरियर मीन्स दूर का। उसके बाद अम्ब्रेला, एम्ब्रेला नाउन होता है, ये तो पता ही है। अनबिडन, देखो एक तो होता है बिडन, बिडन, वैसे बिडन मैंने गलत बोल दिया, पता है क्यों, क्योंकि बिड का थर्ड फॉर्म होता है बिड, बेड और बिडन होता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, बट मैंने थोड़ा सा लंबा ले लिया, इस चीज़ को लेना नहीं चाहिए था। अनबिडन, अनबिडन बिड लगाना जिस पे, मतलब हाँ वैसे ठीक भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है। अनबिडन मतलब जिसके ऊपर बिड नहीं लगाई जा सकती, या फिर आप ने कोई परमिशन नहीं ली है, अनबिडन, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अनलेस कंजंक्शन के रूप में यूज़ करते हैं, यदि नहीं या के सिवाय। अनटिल कंजंक्शन के रूप में, जब तक, है ना, इसका मतलब। उसके बाद हम बात करते हैं वी से रिलेटेड वर्ड्स की। वैक्सीनेशन, बड़ा फेमस हुआ था कोरोना के दौरान, वैक्सीनेशन, है ना। वैक्यूम, वैक्यूम में डबल यू आता है बस, सबसे बड़ी बात ये है वैक्यूम, ठीक है। स्पेस, जिसको आप कह सकते हैं खाली स्थान, जिसको कहेंगे आप, ठीक है, शून्य स्थान, है ना। उसके बाद वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी एक नाउन वर्ड है, TY एंडिंग वर्ड है, अस्थिरता, है ना, वेरिएबिलिटी। वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन में स्पेलिंग में गलती जरूर होती है, ध्यान से देखने की जरूरत है। वाटर वेपर होती है ना, वो वाली वेपर की बात करिए, वेपर, और फिर आई भी जोड़ दो, अलग से रख लो, वो आपकी मर्जी है, और फिर जेशन लिख दो, ठीक है, वेपोराइजेशन, ओके। ये वाष्पीकरण हो जाता है। वेजिटेरियन, वेजिटेरियन शाकाहारी हो गया। व्हीकल, व्हीकल तो आप जानते ही हैं, VEHICLE, होती है स्पेलिंग में गलती, देखने में सुनने में आसान लगता है, बट गलती जरूर होती है। वेलोसिटी, मुझे नहीं लगता गलती होती है वेलोसिटी में। उसके बाद है वर्मिलियन, वर्मिलियन होता है सिंदूर, लेकिन अगर ये हमारा, देखो हमारे सामने ये चाहे आओ ये सिनोनियम या एंटोनियम्स में, वहाँ पे ये आएगा नहीं, ये आएगा स्पेलिंग में।
अगर स्पेलिंग में आएगा तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे, अगर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए होंगे, देखो स्पेलिंग पूछने का दो तरीके हैं उसके। ये कहेगा कि कौन सा सही स्पेल्ट है। वर्मिलिन का कहीं पे कुछ लिख देगा, से एल डबल लिख देगा, आई एक लिख देगा, एम काट देगा, एन लिख देगा, जो भी है। चारों में वर्मिलिन की ही गलत लिखेगा, तीन में गलत लिखेगा, एक में सही लिखेगा। लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है, तीन स्पेलिंग अलग दिए हुए हों और ये भी अलग दिया हुआ हो, ठीक है, और उन स्पेलिंग्स में भी कोई ना कोई गलती कर रखी हो और ये वाला उसने सही लिख रखा हो, और हम ये कहेंगे कि ये तो स्पेलिंग डेफिनेटली गलत है, क्योंकि ऐसा तो हमने कोई वर्ड ही नहीं सुना। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? वर्मिलिन में बिल्कुल आप इस बात से एग्री करेंगे। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक आया है जिसने आज तक इस वर्ड को नहीं देखा है या नहीं सुना है इसके बारे में, वो मेरी बात से बिल्कुल सहमत होगा वर्मिलिन के बारे में। सिंदूर और याद रहने वाला नहीं है ये वर्ड, ऐसा वर्ड है ये, ठीक है। वर्टिब्रेट एक नाउन होता है जिसमें जो हड्डी वाले प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, उनको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। वेटरनरी वेटरनरी जो है एक तरीके से पशुओं की जो डॉक्टरी होती है उससे रिलेटेड होता है। पशुओं की जो इलाज करने का ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट पशुओं का जो ट्रीटमेंट होता है, एनिमल्स का जो ट्रीटमेंट होता है, उससे रिलेटेड होता है। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। विग्रस विग्रस तो भाई किसी की क्वालिटी को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, और अगर हम किसी की क्वालिटी को बताने के लिए यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम जो है ओ यू एस एंडिंग वर्ड है और उसको एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। विलेन वॉयलिन कह रहा था मैं। वैसे वॉयलिन की स्पेलिंग आप मुझे बता सकते हो अगर निकल गया मुख से तो, है ना। विलेन विलेन बिल्कुल भाई, विलेन की स्पेलिंग में गलती होती है। ओ लगाएंगे आप एक ही जगह पे, पक्की बात है, ओ लगाएंगे। विलेन होता है VILLAIN, ठीक है। वॉयलेंस वॉयलेंस मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे कोई भी बच्चा वॉयलेंस की स्पेलिंग में गलती करता है। आप ये कह रहे होंगे कि सर आप लपेटने की कोशिश कर रहे हो। नहीं भाई, मैं लपेटने की कोशिश नहीं कर रहा, वर्ड्स ही इतने आसान हैं, मैं उनके पार्ट ऑफ स्पीच या मीनिंग भी बताना पसंद नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। वर्चू आप जानते हैं, वर्चू के बारे में है ना, गुणों की बात करते हैं हम किसी के, वर्चू। विस्कोसिटी, हाँ ये बिल्कुल, ये थोड़ा सा सोचने का वर्ड है। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? क्षयणता, यानी कि सोने का जो समय होता है या सोने से रिलेटेड होता है, हमारी स्लीप से रिलेटेड होता है, ठीक है, नींद से रिलेटेड होता है। अगर मैं इन सभी चीज़ों को भी काट दूँ तो, ठीक है, नींद से तो रिलेट कर ही सकते हो आप विस्कोसिटी को, ठीक है। विजिबिलिटी आप जानते हैं, विजिबिलिटी है ना, दिखने से संबंधित। अब सर्दियों के टाइम में जो धुंध होती है, ठीक है, उसमें विजिबिलिटी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। वॉल्केनिक आप जानते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव होगा वॉल्केनिक। ज्वालामुखी से संबंधित आप कोई बात कहना चाहते हैं, वॉल्केनिक है। वॉलंटियर के बारे में भी आप जानते होंगे। वल्गेरियन, वल्गर एक वर्ड होता है, VULGAR, वल्गर। वल्गर होता है एक नाउन वर्ड, ठीक है, और इसी ये रूट वर्ड है इसका, वल्गेरियन का, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या होता है? एक तरीके से असभ्य, असभ्य है भाई, असभ्य, गंवार कह सकते हो, अनपढ़ कह सकते हो, ठीक है। वैसे अनपढ़, वल्गर को आप, मुझे ऐसा लगता है कि अनपढ़ को हटा देना चाहिए वल्गर की कैटेगरी से, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि असभ्य होता है, ठीक है। देखो गलत लग सकती है मेरी बात आपको, बट ऑनेस्टली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अनपढ़ जो व्यक्ति होते हैं वो गँवार, उनको इस तरीके से बोला जाता है और उनको ये समझा जाता है कि वो लोग कुछ नहीं जानते हैं। भाई मैं ये मानता हूँ कि ये थोड़ी-सी थ्योरी या ये माइंडसेट है ना जो हमारे दिमाग में बैठ चुकी हैं, जो इस तरीके की चीज़ें, वो हमें थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है। अपनी मेंटालिटी थोड़ी-सी चेंज करने की ज़रूरत है। वॉयेज़ हम बोलते हैं, समुद्री यात्रा को वॉयेज़ बोलते हैं। अब बात करते हैं हम अपने डब्ल्यू से रिलेटेड वर्ड्स की। वेट्रेस, ये आपको पता ही है, वेटर, वेट्रेस, वेटर का ये वो होता है, वेटर का क्या होता है ये, क्या होता है, जेंडर होता है वेटर का, ठीक है। वॉरफेयर, वॉरफेयर युद्ध से संबंधित होता है, वॉरफेयर। वॉरियर योद्धा होता है।
वेट आपको पता है, वेलकम आपको पता है। विटल, यहाँ पे बड़ा अच्छा वर्ड है विटल। विटल का मतलब होता है एक छुरी से संबंधित होता है, और वो छुरी जो होती है क्या होती है, वो बड़ी होती है छुरी, बस उसको बोलते हैं विटल। और डबल टी इसमें कंफ्यूज करता है। विलिंग, इच्छुक, है ना। विल, देखो विल हमारा जो है मॉडल होता है ना विल, तो वो वाले विल है, उसके साथ आईएनजी लगा रखा है, ठीक है। और विटी, विटी, विट, WIT, विट मतलब रिलेटेड टू हमारे बुद्धि से, ठीक है। रिलेटेड टू विजडम, हाँ यही कुछ कहने की कोशिश कर रहा था मैं। विजडम हमारी बुद्धिमत्ता से रिलेटेड होता है, विट बुद्धि से रिलेटेड होता है, और विटी उसी से बनाया है। लेकिन विटी का मतलब हम जब कहते हैं तो थोड़ा सा हम तंज कसने के लिए, व्यंग्यपूर्ण तरीके से बताने के लिए हम विटी वर्ड का यूज़ करते हैं। राइटिंग आप जानते हैं, रिटर्न थर्ड फॉर्म है, बट एडजेक्टिव के रूप में आप रिटर्न को यूज़ कर लेते हैं। बात करते हैं वाई से बनने वाले कुछ वर्ड्स की, इसीलिए मैंने कहा था कि निकल जाएंगे सारे। येलो, येलो एडजेक्टिव वर्ड होता है, पीला, ठीक है। यमन, यमन जमींदार को बोलते हैं। येल्ड, येल्डेड, येल्डेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। उत्पन्न करना, बीजों को पैदा करना, खेती करना, उत्पन्न करना, है ना। फिर उसके बाद है यूथसम, एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज करते हैं, रिलेटेड टू यूथ, रिलेटेड टू यूथ, ठीक है, यौवन से रिलेटेड। जेड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स की बात करते हैं। जेन, जेन प्रोटीन को कहते हैं। जिग जैग्ड, भाई स्पेलिंग भी अजीब है, प्रोनाउंसिएशन भी अजीब तो नहीं है, बट प्रोनाउंसिएशन तो जिग जैग्ड आसान ही है, बट मीनिंग उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा अजीब है। जिग जैग्ड का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से आप एडजेक्टिव कहोगे, और इसका मतलब होता है मोड़ा हुआ, मोड़ा हुआ, ठीक है। मोड़ा हुआ इसका मतलब आप कहेंगे। तो ये हो जाते हैं हमारे A to Z क्या स्पेलिंग टेस्ट फ्रॉम लूसेंट जनरल इंग्लिश बुक या ग्रामर। फिर हम क्या करेंगे, आप इसको, या तो आप इस पार्ट को देख रहे हो अकेले, ठीक है, और एक हम इसको क्या करेंगे, कंबाइन करके वन वीडियो वन चैप्टर वाले सेक्शन में भी इसको हम डाल देंगे, ठीक है। और ये वाला अलग से डाल देंगे, ठीक है, या ये भी साथ में मिला के डाल देंगे। सेक्शन बी में कुछ जो है यहाँ पे दिए हुए हैं लेटर्स, ये कुछ 285, मैं तो कह रहा था 200 प्लस होंगे, या 150 प्लस तो पक्के हैं, यहाँ पे तो 285 है। ये सारे के सारे वर्ड्स हम एक में जो है करके डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आप जो है सपोर्ट दिखा सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए आप जाते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे जैसे ही आप जाएंगे, वहाँ पे आप पीडीएफ सेक्शन में सर्च कर सकते हैं। पहले तो आप टेलीग्राम पे जाके ही सर्च करेंगे स्किल आईक्यू, मात्र स्किल आईक्यू लिखने से हमारा लोगो आपको समझ में आ ही जाएगा, आसानी से आपको चैनल मिल जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे पीडीएफ सेक्शन में, ठीक है, डॉक्यूमेंट सेक्शन जो भी वहाँ पे लिखा हुआ होता है, वहाँ पे आप सर्च कीजिए, जो भी आपको आपके लिए यूजफुल पीडीएफ हो वो अपना डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।